प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स के अंदर स्वागत है। अपने पहले वाले वीडियो में अपने टेबल बनाई थी और अपने टेबल बनानी सीखी थी। अब अपन बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये अपना 12th का चैप्टर है, अपन इसको आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता कैसे है। सबसे पहले अपन लेते हैं sin थीटा, जो अपना एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अपन इसको जब सॉल्व करते हैं, कोई भी वैल्यू आती है, मानते हैं उसको x मानते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरी साइड लेके जाते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू क्या होता है sin इनवर्स x, जो अपना ये होता है एंगल, ये होती है अपनी वैल्यू। मतलब जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालते जो किसी एक थीटा के बराबर होता है। अगला पॉइंट रहता है स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, इसका दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जैसे मानते हैं अपन कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं x की कोई भी वैल्यू है जो -1 से स्टार्ट होती है, 1 पर खत्म होती है। जो -1 होगा वो x से छोटा होगा और जो 1 होगा x से बड़ा होगा। ऐसे लेते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x, ऐसे क्या करते हैं -1 x 1 से लेस देन एंड इक्वल है। इसका मींस होगा x की जो भी वैल्यू है उसके अंदर -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू ओनली फॉर उसके अंदर क्या आएगा 0। ऐसे करके x है, x की वैल्यू के अंदर -1 भी इंक्लूड है क्योंकि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। इसका मींस होगा x की वैल्यू के अंदर -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा और इसके बीच की वैल्यू भी आएगी। मींस क्या आएगा x इक्वल टू -1 0 1। जब अपन इसको ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मींस क्या आएगा -1 1 और -1 1। इसका मींस होगा जब x की वैल्यू के अंदर -1 और 1 इंक्लूड होंगे और x के अंदर -1 0 1 इंक्लूड होंगे। बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं sin इनवर्स x। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। इसका मींस होगा जो x की वैल्यू होगी वो -π/2 से स्टार्ट होगी, जिसके अंदर -π/2 भी इंक्लूड होगा और +π/2 पर खत्म होगी, जिसके अंदर +π/2 भी इंक्लूड होगा। ऐसे करके बात करते हैं cos इनवर्स x। cos इनवर्स x इसके अंदर होगा जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 से लेकर पाई तक होगी। इसके अंदर x की जो वैल्यू आएगी वो 0 से स्टार्ट होगी और पाई पर खत्म होगी। इसके अंदर भी 0 भी इंक्लूड होगा, पाई भी इंक्लूड होगा। ऐसी बात करते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x के अंदर जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो -π/2 से स्टार्ट होकर π/2 पर खत्म होगी। पर इसके अंदर -π/2 और +π/2 खुद जो सेल्फ इंक्लूड नहीं होंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो π/2 और π/2 के -π/2 के बीच में रहेगी। ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। ऐसे बात करते हैं cot इनवर्स x। cot इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर π/π तक होगी। ऐसे आगे बात करते हैं sec इनवर्स x। जो sec इनवर्स की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर π पर खत्म होगी, बट इसके अंदर जो -π/2 जो π/2 है, क्योंकि ये π/2 पर ये इनवर्स अपन को जो x के अंदर sec के अंदर जब π/2 की वैल्यू रखी जाती है तो अपन को इंफिनिटी देता है, इसलिए अपन उसको माइनस करते हैं। क्योंकि किसी भी इंफिनिटी वैल्यू पर अपन को प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसको माइनस किया जाता है और उसके अंदर π/2 इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे बात करते हैं cosec इनवर्स x। इसके अंदर होगी जो वैल्यू होगी वो 0 से -π/2 से π/2 तक खत्म होगी और इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि cosec की वैल्यू 0 पर अपन को इंफिनिटी प्राप्त होगी। अपन प्रिंसिपल वैल्यू के संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो अपने बुक के एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड है। सबसे पहला क्वेश्चन है sin इनवर्स x 1। इसका मींस अपन को इनकी प्रिंसिपल वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को अपन x के बराबर लिखते हैं। इस फंक्शन को अपन x के बराबर लिखते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको अपन ट्रांसफर करते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या आएगा sin x। इसको अपन लिख सकते हैं sin x इक्वल टू 1। अब अपन टेबल के अंदर देखते हैं जो 1 की वैल्यू है
साइन के किस वैल्यू पर 1 अपन को मिलता है, तो अपन को पता चलता है साइन इनवर्स x जो अपन साइन पाई बाई 2 पर साइन 90 पर अपन को 1 की वैल्यू मिलती है। तो इससे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई 2। जो ये x है जो पाई बाई 2 है वो अपने मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से संबंधित है। अपने पाई बाई 2 की वैल्यू आई वो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में आई, इससे अपन को प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त हुई। क्वेश्चन cos इनवर्स x cos इनवर्स माइनस पाई 1/2। तो अपन को ज्ञात है cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होती है। तो अपन इसको cos इनवर्स माइनस पाई बाई 2 को अपन x के बराबर लिखते हैं, cos को अपन उधर ट्रांसफर करते हैं, तो cos x इक्वल टू माइनस का 1/2। अपन टेबल के अंदर देखते हैं cos की 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 किसकी वैल्यू है cos के अंदर, तो अपन देखते हैं cos की वैल्यू है जो अपन को cos 60 पाई बाई 3 cos 60 पाई बाई 3 पर अपन को मिलती है। पर अपन जैसे प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर देखते हैं जो 0 से पाई के अंदर मौजूद है, पर यहाँ पर माइनस है। अब इस माइनस को हटाने के लिए जो यहाँ पर अपना थीटा है एंगल है उसको अपन पाई से माइनस कर देंगे, जिससे जो ये माइनस है वो हट जाएगा। तो पाई माइनस करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन 3। x की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अपॉन 3। जो अपने x की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू अपने 0 से पाई के बीच में मौजूद है। sec इनवर्स x माइनस रूट 2 अपने ज्ञात है, अपन को पता है sec इनवर्स जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो अपने 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 के बीच में आती है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले sec इनवर्स x को अपन sec इनवर्स माइनस रूट 2 अपन x के बराबर मानते हैं। अब sec को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो sec x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस रूट 2। अब अपन टेबल के अंदर देखते हैं sec की वैल्यू रूट 2 किस पर आती है, तो देखते हैं तो sec की वैल्यू 45 sec पाई बाई 4 पर आती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपने जो भी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं आ रही, पर अपन को यहाँ पर माइनस मिल रहा है। अब इस माइनस को हटाने के लिए फिर से अपन क्या करेंगे, जो अपना एंगल है उसको अपन पाई से माइनस कर देंगे। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेने पर 4 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा, sec इक्वल टू क्या आ जाएगा sec 3 पाई अपॉन 4। फिर x की वैल्यू अपन को 3 पाई बाई अपॉन 4 जो अपने प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में मौजूद है। कोसेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स माइनस 1 अपन को सबसे पहले लिखते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक पाई बाई 2 और 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो अपन इसको सबसे पहले मानते हैं कोसेक माइनस 1 इक्वल टू मानते हैं x, कोसेक उधर जाएगा तो कोसेक x इक्वल टू माइनस 1। अब अपन को पता है टेबल के अंदर 1 की वैल्यू कोसेक के अंदर किस पर आती है, तो कोसेक x इक्वल टू माइनस का कोसेक पाई बाई 2। अब अपन देखते हैं माइनस इसके अंदर मौजूद है, तो जब कोसेक कटेगा तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 जो अपने इस मुख्य मान से संबंधित है, जो अपने प्रिंसिपल वैल्यू अपनी आ रही है, तो अपन ये अपनी कोसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू अपने प्राप्त होगी। अपना अगला क्वेश्चन cot इनवर्स -1 अपॉन √3। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में 0 के पाई के बीच में आती है। तो सबसे पहले अपन इसको मानते हैं x। अब cot इनवर्स उधर जाएगा तो cot x इक्वल टू क्या आएगा -√1 अपॉन 3 1 अपॉन √3। अब टेबल के अंदर जो 1 अपॉन √3 है वो cot 60 पर आती है, तो cot इक्वल टू माइनस का cot पाई अपॉन 3 पर आती है। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, जबकि अपनी जो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है वो पॉजिटिव है। इस माइनस को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस एंगल को पाई से माइनस कर देते हैं, तो पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करते हैं
कॉट इनवर्स तो 3, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, तो क्या आएगा 2 पाई अपॉन 3, कॉट से कॉट कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 2 पाई अपॉन 3, जो अपने प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई से संबंधित है। क्वेश्चन tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, अपन ने बताया जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/2 प्लस π/2 के बीच में आती है। तो इससे सबसे पहले मानते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू x, tan को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो tan x इक्वल टू क्या आएगा, tan 1 अपॉन रूट 3। अब टेबल के अंदर जो 1 अपॉन रूट 3 है और tan 30 पर आती है, तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan π/6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6, जो अपने प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 प्लस π/2 के बीच में मौजूद है। मैं आज यहाँ तक ही, आगे वाले क्वेश्चन में अपने आने वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।